खबर यूपी के इटावा से। इटावा में एक सनसनीखेज घटना ने सभी को चौंका दिया। पुलिस और डॉक्टरों के बीच रात के अंधेरे में ऐसा बवाल हुआ कि अस्पताल की ओपीडी 2 घंटे तक ठप रही। लेकिन इन सब के बीच छिपा है एक गहरा राज, जिसे कुछ लोग लव जिहाद का रंग देने में लगे हुए हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इटावा के सरकारी अस्पताल में बुधवार रात जो हुआ उसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। सिविल लाइन थाने के दरोगा और उनके साथी एक पुलिस अधिकारी की मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर इमरजेंसी वार्ड में घुसे। आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राहुल बाबू और फार्मासिस्ट शरद यादव को जबरन अपने साथ ले गए। इस दौरान फार्मासिस्ट के साथ बदतमीजी भी की और उनका मोबाइल तक छीन लिया। इस घटना से गुस्साए डॉक्टरों और कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह जमकर हंगामा किया। ओपीडी और दवा वितरण कक्ष को भी 2 घंटे तक बंद रखा। मरीजों को भारी परेशानी हुई, लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि उनकी मांग जायज है। सूत्रों की माने तो ये मामला एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की 88 साल की मां की बीपी बढ़ने से शुरू हुआ। एसएसपी ने सीएमएस के डॉक्टर का नंबर मांगा, लेकिन देर रात होने की वजह से पुलिस को डॉक्टर बुलाने भेजा गया। सीसीटीवी में जबरन ले जाने जैसा कुछ दिखा नहीं। हालांकि बाद में मामला बढ़ता देख एसएसपी ने डॉक्टर से माफी मांगी और पुलिस कर्मियों को भी माफी मांगने को कहा। इस घटना से गुस्साए डॉक्टर और कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह अस्पताल में हंगामा किया। राज्य कर्मचारी यूनियन, पीएमएस और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोग भी अस्पताल पहुंचे। करीब 2 घंटे तक ओपीडी और दवा वितरण बंद रहा, जिससे मरीजों को कितनी परेशानी हुई ये मरीज ही जानते हैं। इस पूरे विवाद में मरीज सबसे ज्यादा परेशान हुए। ओपीडी बंद होने से इलाज के लिए आए लोग घंटों तक इंतजार करते रहे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कार्रवाई किस तरफ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर यूपी के इटावा से। इटावा में एक सनसनीखेज घटना ने सभी को चौंका दिया। पुलिस और डॉक्टरों के बीच रात के अंधेरे में ऐसा बवाल हुआ कि अस्पताल की ओपीडी 2 घंटे तक ठप रही। लेकिन इन सब के बीच छिपा है एक गहरा राज, जिसे कुछ लोग लव जिहाद का रंग देने में लगे हुए हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इटावा के सरकारी अस्पताल में बुधवार रात जो हुआ उसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। सिविल लाइन थाने के दरोगा और उनके साथी एक पुलिस अधिकारी की मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर इमरजेंसी वार्ड में घुसे। आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राहुल बाबू और फार्मासिस्ट शरद यादव को जबरन अपने साथ ले गए। इस दौरान फार्मासिस्ट के साथ बदतमीजी भी की और उनका मोबाइल तक छीन लिया। इस घटना से गुस्साए डॉक्टरों और कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह जमकर हंगामा किया। ओपीडी और दवा वितरण कक्ष को भी 2 घंटे तक बंद रखा। मरीजों को भारी परेशानी हुई, लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि उनकी मांग जायज है। सूत्रों की माने तो ये मामला एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की 88 साल की मां की बीपी बढ़ने से शुरू हुआ। एसएसपी ने सीएमएस के डॉक्टर का नंबर मांगा, लेकिन देर रात होने की वजह से पुलिस को डॉक्टर बुलाने भेजा गया। सीसीटीवी में जबरन ले जाने जैसा कुछ दिखा नहीं। हालांकि बाद में मामला बढ़ता देख एसएसपी ने डॉक्टर से माफी मांगी और पुलिस कर्मियों को भी माफी मांगने को कहा। इस घटना से गुस्साए डॉक्टर और कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह अस्पताल में हंगामा किया। राज्य कर्मचारी यूनियन, पीएमएस और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोग भी अस्पताल पहुंचे। करीब 2 घंटे तक ओपीडी और दवा वितरण बंद रहा, जिससे मरीजों को कितनी परेशानी हुई ये मरीज ही जानते हैं। इस पूरे विवाद में मरीज सबसे ज्यादा परेशान हुए। ओपीडी बंद होने से इलाज के लिए आए लोग घंटों तक इंतजार करते रहे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कार्रवाई किस तरफ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर यूपी के इटावा से। इटावा में एक सनसनीखेज घटना ने सभी को चौंका दिया। पुलिस और डॉक्टरों के बीच रात के अंधेरे में ऐसा बवाल हुआ कि अस्पताल की ओपीडी 2 घंटे तक ठप रही। लेकिन इन सब के बीच छिपा है एक गहरा राज, जिसे कुछ लोग लव जिहाद का रंग देने में लगे हुए हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इटावा के सरकारी अस्पताल में बुधवार रात जो हुआ उसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया।
सिविल लाइन थाने के दरोगा और उनके साथी एक पुलिस अधिकारी की मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर इमरजेंसी वार्ड में घुसे। आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राहुल बाबू और फार्मासिस्ट शरद यादव को जबरन अपने साथ ले गए। इस दौरान फार्मासिस्ट के साथ बदतमीजी भी की और उनका मोबाइल तक छीन लिया। इस घटना से गुस्साए डॉक्टरों और कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह जमकर हंगामा किया। ओपीडी और दवा वितरण कक्ष को भी 2 घंटे तक बंद रखा। मरीजों को भारी परेशानी हुई, लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि उनकी मांग जायज है। सूत्रों की माने तो ये मामला एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की 88 साल की मां की बीपी बढ़ने से शुरू हुआ। एसएसपी ने सीएमएस के डॉक्टर का नंबर मांगा, लेकिन देर रात होने की वजह से पुलिस को डॉक्टर बुलाने भेजा गया। सीसीटीवी में जबरन ले जाने जैसा कुछ दिखा नहीं। हालांकि बाद में मामला बढ़ता देख एसएसपी ने डॉक्टर से माफी मांगी और पुलिस कर्मियों को भी माफी मांगने को कहा। इस घटना से गुस्साए डॉक्टर और कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह अस्पताल में हंगामा किया। राज्य कर्मचारी यूनियन, पीएमएस और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोग भी अस्पताल पहुंचे। करीब 2 घंटे तक ओपीडी और दवा वितरण बंद रहा, जिससे मरीजों को कितनी परेशानी हुई ये मरीज ही जानते हैं। इस पूरे विवाद में मरीज सबसे ज्यादा परेशान हुए। ओपीडी बंद होने से इलाज के लिए आए लोग घंटों तक इंतजार करते रहे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कार्रवाई किस तरफ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर यूपी के इटावा से। इटावा में एक सनसनीखेज घटना ने सभी को चौंका दिया। पुलिस और डॉक्टरों के बीच रात के अंधेरे में ऐसा बवाल हुआ कि अस्पताल की ओपीडी 2 घंटे तक ठप रही। लेकिन इन सब के बीच छिपा है एक गहरा राज, जिसे कुछ लोग लव जिहाद का रंग देने में लगे हुए हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इटावा के सरकारी अस्पताल में बुधवार रात जो हुआ उसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। सिविल लाइन थाने के दरोगा और उनके साथी एक पुलिस अधिकारी की मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर इमरजेंसी वार्ड में घुसे। आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राहुल बाबू और फार्मासिस्ट शरद यादव को जबरन अपने साथ ले गए। इस दौरान फार्मासिस्ट के साथ बदतमीजी भी की और उनका मोबाइल तक छीन लिया। इस घटना से गुस्साए डॉक्टरों और कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह जमकर हंगामा किया। ओपीडी और दवा वितरण कक्ष को भी 2 घंटे तक बंद रखा। मरीजों को भारी परेशानी हुई, लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि उनकी मांग जायज है। सूत्रों की माने तो ये मामला एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की 88 साल की मां की बीपी बढ़ने से शुरू हुआ। एसएसपी ने सीएमएस के डॉक्टर का नंबर मांगा, लेकिन देर रात होने की वजह से पुलिस को डॉक्टर बुलाने भेजा गया। सीसीटीवी में जबरन ले जाने जैसा कुछ दिखा नहीं। हालांकि बाद में मामला बढ़ता देख एसएसपी ने डॉक्टर से माफी मांगी और पुलिस कर्मियों को भी माफी मांगने को कहा। इस घटना से गुस्साए डॉक्टर और कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह अस्पताल में हंगामा किया। राज्य कर्मचारी यूनियन, पीएमएस और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोग भी अस्पताल पहुंचे। करीब 2 घंटे तक ओपीडी और दवा वितरण बंद रहा, जिससे मरीजों को कितनी परेशानी हुई ये मरीज ही जानते हैं। इस पूरे विवाद में मरीज सबसे ज्यादा परेशान हुए। ओपीडी बंद होने से इलाज के लिए आए लोग घंटों तक इंतजार करते रहे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कार्रवाई किस तरफ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।